मन की बात कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ अपनी हिस्सेदारी बनाई है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आम लोगों के बीच से भारत की सत्ता पर प्रधानमंत्री के रूप में आज यशस्वी हैं, यशस्वी स्वरूप में हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मन की बात के साथ जुड़कर उनकी भी हिस्सेदारी को हमने सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात का 100वां एपिसोड जो है वो जारी कर दिया गया है। बता दें कि देश भर में पीएम मोदी के मन की बात को सुना भी जा रहा है। इसी क्रम में बिहार के भी अलग अलग ज़िलों में बिहार बीजेपी के तमाम जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पीएम मोदी के मन की बात को सुन रहे हैं। बता दें कि कटिहार में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के इस मन की बात को सुन रहे हैं। कटिहार पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं तारकिशोर प्रसाद। पहले तो हम आपको ये पूरी तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए किस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मन की बात है उसका 100वां एपिसोड जब जारी किया गया है, इसे एक कार्यक्रम के तहत जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया है। कटिहार में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहुंचे हुए हैं, पीएम मोदी के मन की बात को सुन रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको छोड़े जाते हैं उनकी तमाम बातों के साथ। मन की बात का आज 100वां एपिसोड आपने एक महादलित आदिवासी टोले में सुना है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए कटिहार विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 47 प्राथमिक विद्यालय चंद्रमा के क्षेत्र के कौवाबाड़ी में आज मन की बात कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ अपनी हिस्सेदारी बनाई है और यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र रहा है। आदिवासी समाज के लोग और अति पिछड़ा समाज और महादलित समाज के लोगों की संख्या इस क्षेत्र में ज़्यादा है और इन लोगों के साथ मन की बात के कार्यक्रम में जुड़ने का मुझे अवसर मिला है, क्योंकि भारत का आम आदमी प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी देश को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, उन सारी बातों में आम लोगों की भी हिस्सेदारी और साझेदारी बढ़े। सिर्फ कुछ संभ्रांत लोग ही प्रधानमंत्री की बात की मन की बात तक सीमित नहीं रहे। भारत का आम आदमी भी इस कार्यक्रम से जुड़े, क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आम लोगों के बीच से भारत की सत्ता पर प्रधानमंत्री के रूप में आज यशस्वी हैं, यशस्वी स्वरूप में हैं। और जब आम आदमी किसी प्रधानमंत्री के साथ सीधे जुड़ता है और जब जन संवाद होता है तो कहीं न कहीं एक आत्मबल बढ़ता है, सरकार का भी बढ़ता है, प्रधानमंत्री जी का भी बढ़ता है और आम आदमी महसूस करते हैं कि दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ भारत का प्रधानमंत्री हमसे बात करता है। कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कोई अलग वो स्वरूप नहीं है, वो भी भारत के प्रधानमंत्री भी इन्हीं लोगों के बीच से निकलकर भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और यही भारत के लोकतंत्र की खासियत भी है। आदिवासी टोला को चुना आपने, इसमें क्या मुख्य? देखिए, मुख्य रूप से आदिवासी समाज कई कारणों से पिछड़ा रहा है और इस क्षेत्र में उनकी संख्या ज़्यादा है और उनके बीच में मैं आकर और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मन की बात के साथ जुड़कर उनकी भी हिस्सेदारी को हमने सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि भारत में जो लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें इस क्षेत्र की भी हिस्सेदारी बनी है और आने वाले दिनों में भी बनेगी, यही इच्छा है।